हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कि जो एक्सेल शीट मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया था टेलीग्राम पे, उसको आप किस तरीके से यूज़ करके गोल्ड के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। और थोड़ा सा मैं आप लोगों को आइडिया दूंगा कि जो हमारे प्रीमियम इंडिकेटर्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, उन्हें कहाँ पे यूज़ करना होता है और कहाँ पे नहीं करना होता है। इसका एक हल्का सा मैं आइडिया दूंगा, पूरा मैं नहीं सिखा सकता हूँ क्योंकि जैसे काफ़ी सारे लोगों ने डिमांड किया था कि उन्हें इंडिकेटर चाहिए, बट वो इंडिकेटर सीखने के लिए भी आपको 15 से 20 दिन एटलीस्ट लगेंगे, ठीक है। और आपको थोड़ा प्रैक्टिस उस पर करना होगा। उसके बाद धीरे धीरे टाइम के साथ आप उसे फाइन ट्यून और परफेक्शन के साथ आगे कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एक्सेल शीट मैंने आपको प्रोवाइड किया था, आपको उस एक्सेल शीट को डेली खोलना है और डेली जो पुराने लेवल्स हैं उन्हें हटा देना है, ठीक है। रिमूव ड्राइंग कर देना है आपको, और जो न्यू लेवल्स हैं वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना। आप देखेंगे कि जो ये वाला कॉलम है, प्राइस जिस पे लिखा हुआ है, इस वाले कॉलम के अंदर मैं आपको थोड़ा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये वाला कॉलम, यहाँ पर जो है, जो मार्केट का ओपनिंग प्राइस होगा वो अपने आप अपडेट हो जाएगा। उसके बाद जो लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है, आपको इन सब को एक एक करके अप्लाई करते चले जाना है, ठीक है। जैसे आज के जो लेवल्स थे 2659, ये एक रेजिस्टेंस था। सपोर्ट था 2653, ठीक है। फिर लेवल 2 का जो रेजिस्टेंट था 2662। तो इस तरीके से हमें इनको मार्केट पे ड्रॉ करते चले जाना है। बहुत सिंपल है, काफ़ी सिंपल चीज़ है, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशंस हैं। मैंने यहाँ पर नीचे आप लोगों की हेल्प के लिए लिखा हुआ भी है कि किस तरीके से आप इन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल आपको डेली अपना एक्सेल शीट ओपन करना है और ये प्रॉमिस मुझसे करना है कि आप डेली अपने पुराने लेवल्स को हटाएंगे और नए लेवल्स डालेंगे। ये हार्ड वर्क आपको करना होगा, बस ये चीज़ आपको इतनी सी करनी है। डेली सुबह उठो, जो भी आपका ट्रेडिंग का टाइम है आप उस टाइम पे बैठो, जो अपने पुराने लेवल से उन्हें हटाओ और नए लेवल्स एक्सेल शीट खोल के नए लेवल्स आप डाल दो। सिंपल, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अब हमें क्या करना है, जैसे मैंने आज के जो लेवल्स हैं इन्हें मैं 1 मिनट, चलो। तो आज के जो लेवल्स है वो मैंने मार्केट में डाले हुए हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, किस तरीके से इनके बेस पर ट्रेड करना है। काफ़ी सारे लोगों ने कहा था कि उनके पास केवल फ़ोन अवेलेबल है, तो इसलिए मैं जो वीडियो है वो फ़ोन के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं पीसी पे कैसे काम होता है तो सिंपल है, दोनों में सेम चीज़ें होगी। तो देखो, सबसे पहले आप जो अपने पुराने लेवल से उन्हें रिमूव कर देंगे। कहाँ से करेंगे, इस जगह जाके ये जो रिमूव का आइकन है आप यहाँ पे दबा के रिमूव ड्राइंग्स करके अपने लेवल्स को, पुराने लेवल्स को रिमूव कर सकते हैं और डेली के जो लेवल्स उन्हें आप डाल सकते हैं। डेली मार्केट सुबह 3:30 पे स्टार्ट हो जाता है, तो उसके बाद आप कभी भी लेवल ड्रॉ कर सकते हैं। ओपनिंग प्राइस मार्केट का आ चुका होता है, एक्सेल में अपडेट हो चुका होता है, ठीक है। अब लेवल जैसे हमने ड्रॉ कर लिए, तो अब हमें क्या करना है कि हमें ये देखना है कि मार्केट जो है वो कहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, कहाँ पे सपोर्ट फेस कर रहा है। अब कहने को तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं, बट जैसे जैसे मार्केट अपने ऊपर वाले रेजिस्टेंस को क्रॉस करता चला जाएगा तो नीचे वाले जो उसके लेवल है, जो कि हो सकता है हमने एक्सेल शीट में रेजिस्टेंस के नीचे पड़े हों कि लेवल 3 का रेजिस्टेंस ये है, बट अगर वो उसे क्रॉस कर देगा तो वो उसके लिए अब एक सपोर्ट बन जाएगा। यानी कि जब मार्केट नीचे आएगा तो वहाँ पर मार्केट सपोर्ट दिखाएगा। जैसे कि यहाँ पर एक केस हमारे सामने बन रहा है, ये वाली चीज़, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, लेकिन जब मार्केट आया तो आप देख रहे हो यहाँ पर आकर के ग्रीन जो वॉल्यूम के कैंडल्स हैं, बाइंग जो है यहाँ पर थोड़ी थोड़ी आ रही है, ठीक है। उसी तरीके से एक यहाँ पर भी हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है, एक बार जब रेजिस्टेंस टूटेगा तो सपोर्ट बन जाएगा। बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो इस तरीके से काम करती है, जैसे कि यहाँ पर अभी लेटेस्ट अभी हो रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे ही आपका कोई सा भी एक रेजिस्टेंस टूटता है तो आप क्या करोगे कि वहाँ पर अपना एटलीस्ट 20 EMA आप लगा के रखें। 20 EMA आपका स्टॉप लॉस ट्रेलिंग में भी हेल्प करेगा। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि प्रॉफिट होने के बाद हम स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल करेंगे, तो आप 20 EMA का हेल्प ले सकते हैं। जहाँ पर भी 20 EMA क्रॉस करे आप वहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं। मेरे जो इंडिकेटर है थोड़े से एडवांस है, तो इनके अंदर मुझे इतनी इशू होते नहीं है। मैं हो सकता है कभी कभार 20 EMA टूटता हो, लेकिन आपको जो है वहाँ पर एग्जिट ना करने को मिला हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे यहाँ पर एग्ज़ाम्पल है, मैं दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पर जो है इंडिकेटर ने बाय का सिग्नल दिया
यहाँ पर भी बाय का सिग्नल दिया। मेरे जो इंडिकेटर है ये पूरे वॉल्यूम बेस है, ठीक है, पूरे वॉल्यूम के ऊपर काम करते हैं। जो लास्ट कैंडल्स में जो वॉल्यूम आया उन एवरेजेस पे काम करते हैं। तो इनकी कुछ कैलकुलेशन है जो मैंने डाली हुई है। अब जैसे यहाँ पर इंडिकेटर ने जब बाय दिया तो मुझे पता है कि यहाँ पे मेरा एक नीचे 0.5 0.6 का जो है सपोर्ट लेवल ये आ रहा था, जिसको मैंने रेक्टेंगल के रूप में डाला हुआ है। तो अब जब मुझे यहाँ से बाइंग मिल रही है और मेरी बाइंग मेरे बैंड के ऊपर भी आ रही है तो मैं उसको बाय करूँगा ऑब्वियसली, ठीक है। लेकिन आप देखोगे कि यहाँ पे जो 20 EMA है वो टूट चुका था इस जगह पे, ठीक है। बट मैं यहाँ पर एग्ज़िट नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि यहाँ पे रीज़न है कि आप यहाँ पर जो है अगर इसको टाइम फ्रेम्स को स्विच करोगे तो आपको बड़े टाइम फ्रेम्स में, जैसे कि मैं दिखाऊँ, और ये चीज़ आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें किस केस में बड़े टाइम फ्रेम पे जाना है, किस केस में नहीं जाना है। इसके लिए आपको थोड़ा सा जब कोर्स वगैरह मैंने बनाया है तो मैं कुछ चीज़ें उसी के अंदर बता सकता हूँ। मैं डायरेक्टली अगर बता दूंगा तो एक वो इशू रहेगा। सिर्फ ये एक्सेल शीट के लिए था वीडियो कि आप एक्सेल शीट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। सिंपल आपको लेवल ड्रॉ कैसे करना है उसमें देखना है, और यहाँ पर आकर के जो है लेवल्स को इस तरह दबा के ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन, इस तरीके से लेवल्स को ड्रॉ करना है, ठीक है। उसके बाद सिंपल मार्केट कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, वो आपको लेना है। तो मैं आपको बता रहा था कि मैं वहाँ पर एग्ज़िट क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा जो एग्ज़िट क्राइटेरिया है वो सिर्फ 20 EMA क्रॉस का नहीं होता है। वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं नहीं करूँगा क्योंकि मेरा जो है वो हायर टाइम फ्रेम के ऊपर भी, बैंड के ऊपर है, और वहाँ पर अभी भी मुझे बाइंग दिख रही है क्योंकि मेरे जो ऑसिलेटर्स हैं वो ज़ीरो के जो लेवल है, जो मेरा ज़ीरो बेस लेवल है, वहाँ पर आकर के रुका हुआ है, ठीक है, और बैंड के ऊपर भी सस्टेन कर रहा है। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हैं, जब हम उनको सीखेंगे साथ में तो ही मैं आपको सिखा सकता हूँ। और इसके बाद आप लोग देखेंगे कि यहाँ से जब बाइंग आई तो हायर टाइम फ्रेम पे भी मुझे एक अच्छा वॉल्यूम यहाँ पे मिल गया, तो इंडिकेटर ने यहाँ पर भी इंडिकेट कर दिया था, तो मुझे यहाँ से भी एक बहुत अच्छी बाइंग आई। अब मेरा टारगेट कहाँ पर होगा, ये लेवल होगा या इन दोनों लेवल का 50% लेवल होगा, सिंपल, ओके। जैसे मेरा टारगेट अचीव होता है मैं एग्ज़िट कर दूँगा। और टारगेट मैं कैसे रखूँगा, जो मेरा 1:3 है, 4 है, 5 है, इस तरीके के टारगेट्स हम रखेंगे। जो प्रीवियस कैंडल है जस्ट उसके नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, और बहुत इजी वे में हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं, कोई इसमें टफ चीज़ नहीं। एक चीज़ यहाँ पे ये था कि यहाँ पे कुछ कुछ जगहों पर इंडिकेटर जो है गलत तरीके से कुछ इंडिकेशंस दे देता है। दरअसल ये इंडिकेशंस गलत नहीं है, यहाँ पर भी वॉल्यूम अच्छा खासा आया है, लेकिन वो ट्रैप करने के लिए कुछ कैलकुलेशंस के अंदर फ़िल्टर नहीं हो पाता, तो वो चीज़ इंडिकेटर शो कर देता है कि यहाँ से होगा, लेकिन इन्हें भी आप इजीली पकड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे बाय चांस अपना सेलिंग एंट्री भी लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी सारी कंडीशंस फुलफ़िल हो रही थी, तो हम यहाँ पे सेलिंग एंट्री लेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप सेलिंग एंट्री लेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, जस्ट प्रीवियस कैंडल के ऊपर यहाँ कहीं पे स्टॉप लॉस और टारगेट कहीं यहाँ पे था, ठीक है, इन लेवल्स के नीचे या फिर एटलीस्ट यहाँ तक। तो 1:7 या 8 मोर देन से ज़्यादा मैं आपको दिखाता हूँ कितना ये, हम अगर यहाँ पे एंट्री लेते हैं, यहाँ तक का टारगेट रखते हैं, ये हमारा स्टॉप लॉस, तो 1:7 का ये रिस्क रिवॉर्ड हो रहा है। तो बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड था। अगर नहीं मिला कोई बात नहीं, हमारा स्टॉप लॉस चला गया। हम ऊपर के जो लेवल था जो मैंने ड्रॉ करा था 0.5 0.6 का, वहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेकर के देन अगेन ऊपर की तरफ, और हमें ऊपर का जो ट्रेड मिला उसके अंदर हमें ऑलरेडी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल चुका है। तो कुछ इसी तरीके से हमें काम करना है, बहुत सिंपल है लेवल्स को ड्रॉ करना, और बस मेहनत यही करनी है कि मुझे पता है कि काफ़ी सारे लोग डेली एक्सेल शीट नहीं खोलेंगे, डेली लेवल्स नहीं ड्रॉ करेंगे, बट ये आपको करना पड़ेगा अगर आपको सीखना है। देखो अभी मार्केट फिर से पिन पॉइंट रिजेक्शन लेवल से लेके अगले लेवल की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से एक बुलिश मोमेंट हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अब मैं तो यहीं पे अपने आप को पॉज कर रहा हूँ, बाकी ये जो एक छोटा सा ट्रेड यहाँ पे बन रहा है इसको आप लोग भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। थैंक यू।